ओम शांति। संसार में आज हर मानव समस्या, चिंता, अपमान, निंदा जैसी कई बातों से ग्रसित है और इन्हीं बातों से परेशान होकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। किंतु हर मानव के पास हर रोज समस्या है, परंतु समस्याओं का समाधान भी तो हर एक के पास है। ज्ञान है तो जिंदगी हर पल मौज है, वरना समस्या तो सभी के पास हर रोज है। इसी पर महाभारत में घटित एक वृत्तांत याद आता है, जिसमें कर्ण ने स्वयं के साथ हुए कई अपमान तथा चिंताओं को श्री कृष्ण के साथ साझा किया और श्री कृष्ण के स्वयं के जीवन के उदाहरण से श्री कृष्ण जी ने कर्ण का किस प्रकार से समाधान किया। एक बार की बात है, कर्ण ने श्री कृष्ण से पूछा, मेरी माँ ने मुझे जन्मते ही त्याग दिया, क्या ये मेरा अपराध था कि मेरा जन्म एक अवैध बच्चे के रूप में हुआ? दूसरी बात, महाभारत में कर्ण ने कृष्ण से पूछा, द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से मना कर दिया क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। तीसरी बात, महाभारत में कर्ण ने कृष्ण से पूछा, द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे अपमानित किया गया क्योंकि मुझे किसी राजघराने का कुलीन व्यक्ति नहीं समझा गया। इस पर श्री कृष्ण ने मंद मंद मुस्कुराते हुए कर्ण को सुनाया। जवाब में कहा, हे कर्ण, मेरा जन्म जेल में हुआ था। मेरे पैदा होने से पहले मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ उसी रात मुझे माता पिता से अलग होना पड़ा। फिर मैंने गौओं को चराया और गौओं के गोबर को अपने हाथों से उठाया। इसके बाद और आगे श्री कृष्ण ने कहा, जब मैं चल भी नहीं पाता था, इतना छोटा था, तब मेरे ऊपर अनेक प्राणघातक हमले हुए। मेरे पास कोई सेना नहीं थी, कोई शिक्षा नहीं थी, कोई गुरुकुल नहीं था, कोई महल नहीं था, फिर भी मेरे मामा ने मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु समझा। फिर बड़ा होने पर मुझे ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जाने का अवसर मिला। मुझे बहुत से विवाह राजनैतिक कारणों से या उन स्त्रियों से करने पड़े जिन्हें मैंने राक्षसों से छुड़ाया था। जरासंध के प्रकोप के कारण मुझे अपने परिवार को यमुना से ले जाकर दूर सुदूर प्रांत समुद्र के किनारे द्वारका में बसाना पड़ा। हे कर्ण, किसी का भी जीवन चुनौतियों से रहित नहीं है। सबके जीवन में सब कुछ ठीक नहीं होता है, किंतु सत्य क्या है और उचित क्या है, ये हम अपनी आत्मा की आवाज़ से स्वयं निर्धारित करते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे साथ अन्याय होता है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारा अपमान होता है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी बार हमारे अधिकारों का हनन होता है। फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि हम उन सब का सामना किस प्रकार ज्ञान के साथ करते हैं। इसीलिए जीवन में आध्यात्मिक ज्ञान की अति आवश्यकता है। अध्यात्म ही जीवन में आगे बढ़ने का और समस्याओं का समाधान का सही रास्ता बताता है। ओम शांति।